वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर ला मिस्ल लहु वला मिसाल ला वालिद लहु वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन देमूमियुन ला अव्वल लहु वला आखिर ला ज़ाहिर लहु वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना सय्यिद सादातिना सय्यिद इबादातिना शफीअना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना माबाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ एक दफ़ा मोहब्बत के साथ आवाज़ के साथ सुना दीजिए। क़ाबिल ताज़ीम उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन इलाक़ा, एक रब के हुजूर झुकने वाली हर जबीं को अस्सलामु अलैकुम। गालिबन 2 या 3 साल के वक्फ़ा से सरकार माहिर में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी आपकी तशरीफ़ आवरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे भाई मोहतरम जनाब क़ारी फ़ारूक हैदरी साहब, ग़ुलाम मोहम्मद साहब कैप्टन के नाम से मशहूर हैं, दफ्तर में होते हैं, वो मुसलसल राब्ते में रहे और उनका हुक्म रहा, मैं हाजिर हो गया। और सरकार माहिर के यहाँ के तहरीक ख़ुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात की मुकम्मल इंतज़ामिया, उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी, इतने खूबसूरत प्रोग्राम रखा, सालाना प्रोग्राम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने भी अहबाब ने इसमें हिस्सा लिया, जिस अंदाज में भी, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरा गला मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको सुनाई दे गया। उसकी वजह फ़कत यह है कि मैं रात मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में था और रात सिर्फ 2 घंटे मुझे नींद मिली। वहाँ से सफ़र करके इस्लामाबाद एक जगह बयान किया, यहाँ पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से फिर इस्लामाबाद मगरिब में बयान है और रात रावलपिंडी में बयान है। तो इस वजह से वो गला मुतासर है और मैं ऐसी एक कैफियत है जैसे नींद की कैफियत होती है। बहरहाल मैं इसके बावजूद कोशिश करूँगा कि मैं अपनी ड्यूटी आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। ये मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा है, इससे गुजर कर आप अंदर तशरीफ लाएं। कोई भी कमरा है उसका एक दाखिली दरवाज़ा होता है, एक घर है उसका एक दाखिली दरवाज़ा होता है। इस्लाम का दाखिली दरवाजा क्या है? कलमा शहादत। अल्लाह आपसे राज़ी है। कलमा शहादत इस्लाम का दाखिली दरवाजा है। आज भी अगर किसी को आपने दावत देकर इस्लाम में दाखिल करना हो तो आप उसे यही सुनाएंगे और उससे यही पढ़वाएंगे कि पढ़ लीजिए अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अशहदु शहादत है।
और हम जब बच्चों से भी सुनते हैं और बच्चों को कहलवाते हैं तो बच्चे याद इसी तरह करते हैं और बड़े होने तक याद इसी तरह होता है। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही। आम सा लफ्ज़ है गवाही, इतना आम सा लफ्ज़ है कि मैं उसकी मिसाल मुख्तसर वक्त में यूं देने चला हूं। खुदा न खास्ता किसी का कोई मुकदमा चल रहा हो अदालत में, जज कहे अगली पेशी पर गवाह लाना। क्या लाना? बंदा चौड़ा हो जाता है, ये भी कोई काम है? ले आऊंगा, मेरे बहुत सारे गवाह हैं। जब मैं दस्तरखान सजाता हूं उस पे आकर बैठते हैं, मेरे गवाह हैं। चाय की प्याली पे मेरे गवाह हैं, ताश के पत्तों पे मेरे गवाह हैं, हुक्के पे बैठता हूं तो मेरे गवाह हैं, कहीं डेरे पर दारे में बैठता हूं तो मेरे गवाह हैं, क्रिकेट के मैच पे मेरे गवाह हैं। ये भी कोई मसला है? ले आऊंगा। आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछे आपका केस था, उसकी तारीख थी, आज क्या बना? बंदा कहे कुछ नहीं, बनना क्या था? जज ने कहा अगली पेशी पर गवाह लाना। तो तुम हो ना मेरे गवाह, तुम जानते हो ना इस केस में मैं सच्चा हूं। वो कहे हाँ हम जानते हैं तू इस केस में सच्चा है, मेरे साथ चलोगे ना अदालत? तो वो अगर कहें हम यहां तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं जाते, चकवाल वालों आप उसे सज्जन कहोगे? खुल के बोलिए ताकि मैं तमहीद खत्म कर दूं, तमहीद में जाऊं। आप उसे सज्जन कहोगे? क्यों? इसलिए कि जहां जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, जहां जरूरत थी शहादत वहां से फिर गया, जहां जरूरत थी वहां से इनकारी हो गया। यहाँ तो है गवाह, दस्तरखान में सजाता हूँ तो है गवाह, चाय की प्याली रखता हूँ तो है गवाह, गप्पे लगाता हूँ तो है गवाह, बाजार में है गवाह, इकट्ठा कारोबार करता हूँ है गवाह। लेकिन जहां जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया, आप उसे सज्जन नहीं कहोगे। काजी मुख्तसर जुमलों में आपके सामने अपना अकीदा बयान कर रहा है। जहां रब की तौहीद पे कोई डाका मारे वहां उसकी तौहीद का गवाहपन, इसे ईमान कहते हैं। जहां खत्मे नबूवत पे कोई डाका मारे वहां खत्मे नबूवत का चौकीदार बन, इसे ईमान कहते हैं। जहां कोई किसी सहाबी पे उंगली उठाए वहां सहाबा का दिफा कर, इसे ईमान कहते हैं। मैं की थके हज़रत जी, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, जरा खुश हो के कहो सुभान अल्लाह। जहां कोई डाका मारे तौहीद पर वहां गवाह बन। और मैं अगले दिनों भी मैंने एक मिसाल अर्ज की, मैं अर्ज करने चला हूं चकवाल वालों के हवाले। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा, इधर वो आकर बैठा, इधर प्यारे आका का नवासा हुसैन आकर बैठ गया। हुसैन ही बोले, हुसैन ही बोले, हुसैन आकर बैठ गया। हातम ताई के नवासे ने अपने नाना की सखावत के किस्से छेड़ दिए। मेरा नाना ऐसा सखी था, उसका महल था, महल के 8 दरवाजे थे, उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आकर ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आकर ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आकर ले लेना। वो जब चुप हुआ अब हुसैन बोला। मैं इबादत समझ के सुना रहा हूँ, इस अंदाज से बोलिए जो नया आया बैठा है उसके सीने में भी ये बातें बेबस हो जाए। अब हुसैन, अब यहाँ शहादत की जरूरत थी ना, तो हुसैन को कब कौन बताए कि कहाँ शहादत की जरूरत होती। अब हुसैन बोला, हुसैन फरमाते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे बता रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को एक ही दरवाजा दिखा रखा था। तेरे
तेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना, ये बंद हुआ तो इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था ये बंद हो सकता है, कभी ये बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाला भी सो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को भी ऊंघ आ सकती है, कभी ये दरवाजे वाला भी किसी और तकाजे को जा सकता है। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था साथ ये भी बता दिया था दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ बड़ा है आ, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी, जहां है वहीं आ। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का काम है। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला हबशी है ये करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू हद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू। अकीदत तौहीद में कोई लचक दिखा जाए तो फिर बंदा ईमान में नहीं रहता। और ये मत समझे कि हम मोमिन है ना, हमने कलमा पढ़ लिया। एक मिसाल अर्ज करने चला हूँ, उलमाए किराम मुझसे साहब हो जाए तो इस्लाह फरमाइएगा, तालिब इल्म हूँ। ईमान से बंदा खारिज हो जाया करता है और बंदे को पता नहीं चलता। मैं उसकी मिसाल अर्ज करने चला हूँ। कभी आपने सोचा कि मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाते हैं तो कलमे क्यों सुनते हैं? वो उस वक्त सुनना न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। कभी सोच हमें सोचने की क्या जरूरत है? इस कौम ने पहले कौन सी कभी बात को सोची? कभी सोचा वो कलमे निकाह के वक्त न सुनना फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है। क्यों? इसलिए कि हमें पता नहीं चलता हम कैसे जिंदगी में शबो रोज में लफ्ज बोल जाते हैं, काम कर जाते हैं कि कब ईमान से खारिज हो गए। और निकाह के वक्त ईमान जरूरी है। दोनों में से एक का ईमान ना हो तो निकाह नहीं होता। एक और मिसाल, चलो अगर ये मिसाल समझ नहीं आई तो एक और मिसाल देता हूँ। कभी कभी आप ये भी सुनते होंगे फलां मौलवी साहब ने फतवा जारी कर दिया, तू उधर पीछे नमाज पढ़ी है, तेरा निकाह टूट गया। तू उस मस्जिद में टूट गए तो तेरा निकाह। असल में वो बताना, मैं ये नहीं बता रहा कि वो ठीक कहता है या गलत कहता है। मैं ये बता रहा हूँ कि वो क्यों फतवा दिया जाता है, निकाह क्यों टूट गया। औरतें भी कहती हैं नमाज उसने पढ़ी, पढ़ाई किसी और ने, मेरा क्या कसूर था। वो बात असल में ये होती है, बताना मकसूद ये होता है कि ईमान से आप निकल गए। निकाह के लिए ईमान जरूरी है। और असल में ये कलमे हमारे अकाबिरीन ने सुनने नहीं शुरू किए थे, ये इसलिए बात शुरू की थी कि एक दफा कहलवा दिया जाए ताकि तजदीद ईमान हो जाए। लेकिन वो आगे चलते चलते शक्ल बदल जाती है ना। और अब हालत ये हो गई कि नौजवान एक दूसरे को यूं यूं करते हैं, 6 याद कर ले, मौलवी ने सुन ले। वो बदलते बदलते हालत यहाँ तक पहुँच गई। असल में वो कहलवाए, क्यों कहलवाया जाता है कि हमें जैसे मैं एक दिन एक जगह पे निकाह पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वो उस दूल्हे ने गाना बांध रखा है। तो मैंने कहा बेटा जी ये आप जरा गाना उतारे, हिंदुओं से निकल के मुसलमानों में आओ तो निकाह पढ़ाओ ना। ये तो हिंदुओं की रस्म है जो तू आपने कर रखी है, हमें पता नहीं होता। अकीदे तौहीद में बात लंबी हो जाएगी। अकीदे तौहीद में लचक आ जाए तो बंदा मोमिन नहीं रहता। बोलिए बोलिए बोलिए। फिर दाढ़ी पगड़ी तस्बीह तहज्जुद नवाफिल सदका देंगे किसी काम की नहीं अगर तौहीद में लचक आ जाए। दूसरी बात, खत्मे नबूवत में लचक आ जाए
फितना का दौर है, जैसे हज़रत कायसा फरमा रहे थे, अगर खत्मे नबूवत के अकीदे में लचक आ जाए, कोई कहे मेरी हिकमतें हैं, तो तू हिकमतें संभाल, फिर बंदा मोमिन नहीं रहता। मेरे आका आखिरी नबी है, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं। बहुत सारी दलाइल ज़हन में आ रहे थे, मैं एक सिर्फ अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अराफात का मैदान है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम। सुभान अल्लाह, तुसी सुभान अल्लाह को मैं एक घुट लेना पानी तुहाडी सुभान अल्लाह नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पेश कर देंगा। अल यौमा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, मैं सवाब समझ के सुना रहा हूं, इबादत समझ के सुना रहा हूं। अल यौमा अकमलतु लकुम, तुसी को काम करो जिवें माशाअल्लाह सोहना जिहा काम होया है, स्टेज सजे पूरा हो जाए काम ते ओनू कहंदे ने मुकम्मल। ओयो काम इन्ना सोहना करके करो, रंग भरो, फिर किसी को बुला के पूछो मैं काम कीता है किहो जिहा होया है, ओ कवे यार अखीरी कर दी, ओनू कहंदे ने कामिल। और कामिल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो उसे कहते हैं अकमल। काश दो बंदे और कह देंगे सुभान अल्लाह, तो मैं फिर उन्होंने शेर भी सुना देंदा, लेकिन उन्होंने क्या देंदा मुकम्मल नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, कामिल नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो अकमल बनता है। और माना करदा अकमल ओनू कहंदे, कामिल ओनू कहंदे। पंजाबी समझ आ जाएगी ना? कामिल ओनू कहंदे जिन्नू समझ आए वो बखील ना बनना। कामिल ओनू कहंदे जिदे विचों ना कोई शै कड्डी जा सके ते ना उदे विच कोई शै नहीं पाई जा सके। अल्लाह फरमाने ने सोनिया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन कामिल है, इदे विचों ना कोई शै कट सकदे हो, इदे विच ना कोई शै पा सकदे हो। इस्लाम कामिल है, ना कोई शै कट सकदे हो, ना कोई शै पा सकदे हो। शरीयत कामिल है, ना कोई शै कट सकदे हो, ना कोई शै पा सकदे हो। कुरान कामिल है, इदे विचों ना कोई लफ्ज कट सकदे हो, ना कोई नवा विच पा सकदे हो। सोने दा कलमा कामिल है, उस कलमे विचों ना कोई लफ्ज कट सकते हो, ना कोई नवा जुमला पा सकते हो। अजान कामिल है, ना कट सकते हो, ना पा सकते हो। जमात पैगंबर मेरे महबूब दी जमात, जमात सहाबा कामिल है, ना किसी एक सहाबी नु विचों कट सकते हो, ना किसी गैर नु सहाबी बड़ा। दीन कामिल है, बोलिए बोलिए बोलिए, अकमल है, कामिल है, अकमल है, ना विचों कोई शै कट सकते हो, ना कोई नवी शै खा ओ कोई भी होवे। मेरे ही मौलवी आखन वे सजदे विच सूरह यासीन पढ़िया करो, पढ़ोगे? मेरा ही मौलवी आखे या मैं ही कहां भाई सूरह फातिहा तो बाद इत्थे दरूद पढ़िया करो, पढ़ोगे? क्यों तुसी दरूद दे मुनकिर कह नहीं रहे कि दरूद नहीं पढ़ांगे? सूरह यासीन दे मुनकिर हो, दरूद दे मनण वाले इस मिलावट दे मुनकर। ओ बोलो यासीन दे मनण वाले इस मिलावट दे मुनकर, आजान दे मनण वाले मिलावट दे मुनकर, कलमे दे मनण वाले मिलावट दे मुनकर। दीन कामिल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। क्यों? मेरे आका आखिरी नबी ने, मेरे आका तो बाद कोई नबी नहीं। इस आयत के अंदर चार कुम ने, कुम अल यौमा अकमलतु लकुम दीना, अल्लाह फरमाते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन किधर? बड़ा लुत्फ वाला जुमला है, यकीन जानो आले ज़ौक़ से लुत्फ आएगा।
दीन रब दा अल्लाह फरमांदे ने मेरा दीन है मेरे कोल है मेरा दीन है जदों मैं महबूब नू दे दिता हुण महबूब दा इस वास्ते कदी मक्की है कदी मदनी है अल्लाह ते मक्की मदनी नहीं ना ए हुण कदी मक्की है दीन अल्लाह दा दे दिता महबूब नू महबूब दे लेकिन इस मौके ते मैं ते तालिब इल्म उलमा तो पुछियो अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम सोनिया दीन तन्नू दे दिता लेकिन ए हुण जेड़े तेरे सामने अरफात दे मैदान विच खलोते ने ना इन्हां नू कह दीन तुहाडा हाय 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 अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम इन्हों कह दी ते मैं ये जुमला बोलना चाहना जिन्ना दा दीन है ओ आप दीन च नहीं जिन्ना दा दीन है ओ खुद दीन च नहीं है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का अगयार ने खुद तस्लीम किया है आलम या सहाबा का मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का सबका है ऐलान यही मैं हूं हुबदार सहाबा का फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का धरती के सर सीने पर हर हर आसार सहाबा का जाहद बदर और खैबर में कुछ देगी साथ सहाबा का लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक जा सहाबा आपको सलामत रखे सरकार मायर में तो माशाल्लाह जवान और बूढ़े बराबर सुभान अल्लाह आपको सलामत रखे अल्लाह आपको आबाद रखे और ये हज़रत काई साहब का लगाया हुआ पौधा अब तनावर दरख्त है और इसकी शाखें इंशाल्लाह पूरे मुल्क में फैल रही है इंशाल्लाह फैलेंगी सहाबा हक है अल्लाह फरमाते हैं अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम महबूब सहाबा को कहिए दीन आपका और मैं ये दीन लेकर फिर सहाबा पहुंचे हैं हर खित्ते में सहाबा पहुंचे हैं पूरी धरती पर और मुझे ये है अकाबिरीन ने सिखाया है कि आज हम तक ये दीन है कुरान है सहाबा ने पहुंचाया है ये मस्जिद आपने बनाई जब बनाई मुझे यकीन है कहा गया होगा आपको बताया गया होगा ये जब तक इसमें इबादत होगी आपको सवाब मिलता रहेगा आप किसी बच्चे को आलिम बना जाएं हाफिज बना जाएं बताया जाता है जब तक वो पढ़ता रहेगा पढ़ाता रहेगा आपको सवाब होगा पानी का इंतजाम कर जाएं सदका जारिया है सवाब मैं जिम्मेदारी से जुमला अर्ज कर रहा हूँ पूरी उम्मत आज नमाज पढ़े रोजा रखे हज अदा करे ज़कात दे उम्रा अदा करे नवाफिल पढ़े तहज्जुद पढ़े दाढ़ी रखे पगड़ी पहने तस्बीह रोले पूरी उम्मत जो काम करे नेकी का पूरी उम्मत का सवाब सहाबा को मिलता है और सारे सहाबा का सवाब अबू बकर को मिलता है सारे सहाबा का किसे मिलता है अबू बकर को मिलता है एक और मिसाल अर्ज करके बात का रुख ले रहा हूँ खूबसूरत बात की तरफ जनाब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होना तो वालिदैन 0 साइज का लिबास लाते हैं उसे उस वक्त आता ही यही है बच्चा जब 5 साल का होता है तब 0 साइज का लिबास नहीं आएगा 8 साल का होगा तब 5 साल वाला भी नहीं आएगा 12 साल का होगा तब 8 साल वाला भी नहीं आएगा एक वक्त आता है बच्चा अपने जोबन पर पहुंच जाता है अब जो इसके लिबास का साइज बनेगा अब यही रहेगा वो 50 साल का हो गया तब भी यही रहेगा 60 साल का हो गया तब भी अल्लाह ने इस कायनात को बनाया तो वो जो है मेरी जान तो वो जो है मैं जल्दी में भी हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया और खाना भी नहीं और नाश्ता भी नहीं असल में जब नींद मुकम्मल ना होना तो मैदे की यही कैफियत हो जाती है तवज्जो अल्लाह ने इस कायनात को बनाया जब बनाया उस वक्त के तकाजों के मुताबिक एक शरीयत चाहिए थी जनाब आदम लेकर
कायनात बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे नूह एक नई शरीयत लेकर आए। कायनात और बड़ी हुई, तकाजे बदले, जनाबे इब्राहिम एक लिबास लेकर आए, जनाबे मूसा एक नया लिबास लेकर आए, जनाबे ईसा एक नया लिबास लेकर आए। कायनात जब अपने जोबन पर पहुंची, अब ऐसा लिबास चाहिए था जो हमेशा के लिए होता, तो मेरे आका खत्मे नबूवत का ताज पहनकर कुरान लेकर आए। और मैं समझाने की गरज से, तनकीद का अंदाज मेरा आज तक न रहा है और अल्लाह करे न रहे, मैं समझाने की गरज से और नए आने वाले के ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक जुमला अर्ज कर रहा हूँ। वो लिबास जो मेरे आका लेकर आए, वो लिबास शरीयत जो मेरे आका लेकर आए, उसे आज 14 सदियां बाद मैं पहनूं तो मोमिन बनता हूँ, आप पहने तो मोमिन बनते हैं। वो लिबास अपनी ईमानदारी से बताइएगा, वो लिबास जो मेरे आका लेकर आए, उसे आज आपका पीर, आपका मुर्शिद, आपका उस्ताद, आपका खतीब, आपका मुअल्लिम, आपका मुदर्रिस आपको पहनाए तो आप मुत्तकी बनते हो, आप मोमिन बनते हो, आप परहेजगार कहलाते हो। अरे काजी कह रहा है वो लिबास आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा बनते हैं। तू आज वो लिबास पहने तो तू मुत्तकी बनता है, और जिन्हें वो लिबास हुजूर पहनाए, हाय हाय हाय, मां बड़ियां चावां नाल अपने पुत्र नूं ईद वाले दिहाड़े नवां लिबास पवाए, सजाए, सवारे, सुरमा पाए, ते तू कह तेरा पुत्र सजिया नहीं, ते खलोवी फिर उत्थे ही। मेरी गल नहीं समझ आ रही? मां अपने पुत्र नूं सजाए, सवारे, नवां लिबास पवाए, किसी शादी थे, किसी मौके थे, ईद थे, तो तू कह तेरा पुत्र नहीं सजया, ते खलोवी फिर उत्थे ही। हुजूर बड़ी चाहतों से सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को, ते तू कभी सजया नहीं। हुजूर अदालत का लिबास पहनाए उमर को, ते तू कभी सजया नहीं। हाँ, आका ने खुद पहनाया है। मैं मिसाल अर्ज करने चला हूं। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं। फरमाते हैं जिब्रील मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा, मैं यूं गया था, मैंने ये देखा, मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और यही हुआ, प्यारे आका तशरीफ लाए, सामने दो जानू होकर बैठ गए जनाब अबू बकर, बड़ी तवज्जो, सामने दो जानू होकर बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे। हज़रत अबू बकर ने निगाहें ऊपर नहीं की, निगाहें झुकाई हुई हैं, निगाहें झुकाए हुए अर्ज किया सदक़त या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह कह दो यार, कह दो, खुश होके कह दो। जिब्रील आए थे, यूं आमने सामने बैठे, सदक़त या रसूल अल्लाह, मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं एक जुमला तारीख खुदाम आले सुन्नत वालों के हवाले कर रहा हूँ, तवज्जो। मुझे बैतुल्लाह में लेके गए, सदक़त या रसूल अल्लाह, मुझे लिटाया, सदक़त या रसूल अल्लाह, मेरा सीना चाक किया, सदक़त या रसूल अल्लाह, मेरा दिल बाहर निकाला, सदक़त या रसूल अल्लाह। आका फरमाते हैं मैं देख रहा था, सदक़त या रसूल अल्लाह, जन्नत से अनवारात लाया था जिब्रील, उन्हें मेरे सीने में रखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। फिर यूं ऊपर हाथ लगाया, वो ऐसे बंद हुआ जैसे चाक हुआ ही नहीं, सदक़त या रसूल अल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदक़त या रसूल अल्लाह। बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, सदक़त या रसूल अल्लाह। नबियों का इमाम बनाया गया, सदक़त या रसूल अल्लाह। बर्राक चली, सदक़त या रसूल अल्लाह। पहला आसमान, चौथा आसमान, सातवां आसमान, सदक़त या रसूल अल्लाह। सिदरा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जिब्रील रुक गए, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैं अर्शों पे पहुंचा, सदक़त या रसूल अल्लाह। मैंने जन्नत को देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जहन्नम को देखा, सदक़त या रसूल अल्लाह। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर बोले। क्यों बोले? इसलिए कि बाहर अबू जहल तालियां बजा रहा था और अब यहाँ शहादत का वक्त था।
वो जिसे मेरी तमहीद याद हो। अब यहाँ शहादत की जरूरत थी, अब यहाँ गवाही की जरूरत थी, तो अब अबू बकर बोले, अब निगाहें उठाई और निगाहें उठा के कहते हैं अशहदु अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। अब प्यारे आका का जवाब सुनिए। जैसे ही प्यारे आका ने सुना ना कि अबू बकर कह रहा अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज उन शख्सियात का नाम लेकर कोई ये कहे ओ इक्तिदार की गरज थी, इक्तिदार के लिए यूं कर रहे थे, मैं समझाने की गरज से एक बात अर्ज कर। जब हजरत अबू बकर विसाल का वक्त करीब आया, दुनिया से जाने का वक्त करीब आया हजरत अबू बकर का, हजरत अबू बकर हजरत उस्मान को बुलाते हैं, उस्मान आइए, मैं अपने बाद खिलाफत के लिए नाम तजवीज करना चाहता हूँ। बिठाया हजरत उस्मान को अपने पास, लिखिए। अब हजरत अबू बकर बोले मेरे बाद खलीफा। यहाँ तक जुमला लिखा था कि हजरत अबू बकर पर गशी आ गई, नींद की आगोश में चले गए। हजरत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर। वर्क रखा, उठकर चले गए। हजरत अबू बकर बीदार हुए, बुलाया हजरत उस्मान को। हजरत उस्मान लिखते हैं कि मैंने लिख दिया कि मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था। बुलाया गया हजरत उमर को, हजरत उमर को बुलाया, आइए आपका नाम तजवीज किया है खिलाफत के लिए। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। हज़रत अबू बकर का जवाब सुनिए। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं उमर मुझे पता है तुझे जरूरत नहीं, सरकार मारे वाले हो, थोड़ा जा खुश कर दे हो। हज़रत उमर ये कहते हैं मुझे जरूरत नहीं। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा। उमर अदालत में तेरा नाम रहेगा, तेरे नाम से जिंदा इस्लाम रहेगा। शान उमर फारूक खिलाफत राशिदा। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूँ। गोया कह रहे होंगे जनाब अबू बकर खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में मैं जा रहा हूँ, खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूँ। अब हजरत अबू बकर आए सहाबा की मजलिस में, सहाबा बैठे हैं, ताबईन बैठे हैं। हज़रत अबू बकर मिंबर पे जलवा फरोज हुए, वो वर्क हाथों में थामा, मेरे बाद इसे खोला जाएगा, लेकिन एक बात तो बताओ, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया है मंजूर है तुम्हें? यूं हाथों में पकड़ी पर्ची, इस पर जिसका मैंने नाम तजवीज किया है खिलाफत के लिए मंजूर है? एक कोने से आवाज आई नहीं। ला कौन है? देखा तो जनाबे अली। कौन? मोहब्बत से जनाबे अली है। अली आपको क्या हुआ? यूं हाथों में पकड़ के, इस पर मैंने इसका नाम तजवीज किया मंजूर है? नहीं। आपको अली क्या हुआ? अली आपको? हज़रत अली फरमाते हैं इस पर्ची पर, इस वर्क पर खिलाफत के लिए अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मंजूर नहीं। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा।
जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। असहाब आले बैते रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। सहाबा पे कोई उंगली उठाए तो तब मोमिन नहीं रहता। फिर दाढ़ी पगड़ी तस्बीह किसी काम की नहीं। ओ बोलिए, ओ काजी वालों बोलो, कोई सहाबा पे उंगली उठाए तो तब मोमिन नहीं रहता। आले बैत की कोई तौहीन करे तो तब मोमिन नहीं रहता। ये हमारे अकीदे का हुस्न है। आका के घराने में आने वाला हुसैन है या हबशा से आने वाला बिलाल है, हमारा ईमान है। आका की पहली मजलिस में पहले ऐलान पे आने वाला अबू बकर है या फतेह मक्का में आने वाला अबू सुफियान है, हमारा ईमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन इस्लाम में वाबस्ता रखे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।